दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका उम्र बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाती है। तो लड़के का वर्तमान आयु क्या होगा? तो लड़के का वर्तमान आयु इसमें निकालना है। तो लड़के का वर्तमान, माना कि लड़के की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। वर्तमान आयु x, तो आदमी का जो वर्तमान आयु है, तो लड़के का 24 वर्ष अधिक है। तो x प्लस 24 हो गया, x प्लस 24 हो गया। तो 2 क्या कहते हैं, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद 2 आदमी है, तो 2 वर्ष x प्लस 2 बराबर x प्लस 24 प्लस 2 वर। तो 2x प्लस 4 x प्लस 26। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो कितना बचेगा x। इसमें 26 में से -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 22 वर्ष। x बराबर 22 में 26 में से 4 जाएगा 22 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। a माइनस बी बराबर 3 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है। तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो ए माइनस बी का 3 मान है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 29। तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो 2 मान लेते हैं, तो दोनों का वर्ग करने पर दोनों का वर्ग करने पर दोनों समीकरण के, तो ये माइनस बी का स्क्वायर 3 का वर्ग होगा 9। 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9। ए बी का स्क्वायर का मान कितना है, 29 है। 29 माइनस 2ab ये हो जाएगा 9। तो 29 माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 9 बराबर 2ab। ये कितना हो जाएगा, 20 बच गया बराबर 2ab। तो ये भी बचा, ये भी बराबर 20/2 बराबर 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। रामू एक पुराने स्कूटर को 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचा हो तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो रामू है जो 5700 रुपये में खरीदा और उसके बाद 800 रुपये उसे मरम्मत कराने में लगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों जैसे जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने पर कितना हो, क्रय मूल्य ही निकलेगा। तो 0 का 0 और 7 7 14 15 ये 5500। इसको 5800 रुपये में बेचा, 5800 रुपये में बेचा। तीनों का अंतर कितना, जैसे 5500 में खरीदा और 5800 में बेचा, तो कितना का अंतर, 300 का अंतर। 300 का अंतर हो गया, कितना पर हो गया, 5500 पर। 5500 गुने 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 11 पचे 55, ये कट जाएगा 6 6 पचे 30 60 और 60/11 5.5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन को 65% खर्च करता है, प्रति माह 525 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक आय क्या हो? कोई भी व्यक्ति है उसका 65%, कोई भी व्यक्ति है जो 100% कमाता है उसमें 65% खर्च करता है, तो कितना बचा, 35%। 35% बचा, कितना प्रति माह है जो 35% बचा लेता है। तो 35% बचा लेता है, तो कोई भी व्यक्ति का x मान लेते हैं। x वो कमाता है और 35% खर्च करता है, 35% बचता है। इधर कितना बचा रहा है, ये 525 बचा रहा है। तो ये कट जाएगा 7 पचे 35 20 पचे 100, ये काटेगा 75 मरत में 75 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 75 गुने 20 बराबर 1500। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण, तो पहले वर्ग का विकर्ण निकाल। वर्ग का विकर्ण बराबर और भुजा गुने √2। वर्ग का विकर्ण कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर गुने भुजा गुने √2। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 20/√2। तो अब क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल 20/√2। भुजा ये हो गया, कितना हो जाएगा, 20 गुने 20/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 गुने बराबर 2। इसका राइट आंसर 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6।
संख्या इतना का अंकित मान निकालिए। तो 45, 8, 9, 2 छो का अंकीय मान इसमें 8 कहाँ है? तो 8 यहाँ इधर है। तो अंकीय मान निकालेगा तो 8 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो ये 3 जीरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक संख्या को 4 गुने से 15 कम 9 है तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? तो जैसे देखिए इसमें क्या कहता है, एक संख्या का 4 गुना, एक संख्या का 4 गुना 15 कम 9 है तो संख्या क्या होगा? 15 कम 9 है तो संख्या क्या होगा? तो 4 गुने करेंगे, 4 गुने 1 मैंने 15 कम 9 है, 15 कम 9 है तो वह संख्या क्या होगा? तो 4x बराबर 15 9 इधर है माइनस, तो प्लस हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा? x बराबर, अब इसको 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 बटे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, एक व्यक्ति 10 चीज़ें 8 रुपये के हिसाब से खरीदता है, इतना रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा? जैसे देखिए 8 रुपये के हिसाब से 10 वस्तु खरीदता है तो ये हो जाएगा 0.80 के हिसाब से खरीदा एक वस्तु, और खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेचता है तो 1 रुपये 25 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 0.45, 0.45 का ये अंतर है। 0.45 का अंतर 0.45 कितना का अंतर है? 0.80 का अंतर गुने 100 हो जाएगा, गुने 100 तो ये हो जाएगा 0 से 0 दोनों कट गया, कितना बचा यहाँ? यह 245 होते हैं ये, तो 45 यहाँ ये बचागा तो 45 8 कितना ये कटेगा? 45 0 से 1 0 कटा तो ये 450 बचा बटे 8 बचा, तो ये 4 मरत में कटेगा, ये 225 मरत में कटेगा, तो 225 बटे 4 इसको भाग देंगे तो कितना मरत में कटेगा? ये 56.1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब 40% से बेचने के बाद उसे 420 सेब बचे। जैसे कोई भी फल होगा तो 100% होगा, तो ये 40% सेब बेचने के बाद उसको कितना बचा? 40% 60%, तो 60% बचा तो 624 420 बचे हैं, तो 420 60 का वैल्यू है, तो उसके पास कुल कितने थे? तो 100% निकालना है। तो 0 से 1 0 कटा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये 70 मरत में कटा, 70 गुने 10 कर देंगे, ये 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक आयताकार टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर टैंक का आयतन होगा, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन ज्ञात करें, लंबाई गुने आयतन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 7 गुने 6 गुने 5 210 इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।